और सुनाते हैं उन कलाकारों को जिनको बुलाया है। तो सबसे पहले जोरदार तालियां हमारे प्रथम कवि, हमारे पहले कवि कुलदीप रंगीला जी के लिए। अब आपके बीच में ये कुलदीप रंगीला खड़ा है। जितने भी लोग मेरे सामने विराजमान हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। कुछ लोग अभी भी जा रहे हैं, कुछ खड़े खड़े सोच रहे हैं कि निकले के रुके। जो जा रहे हैं उनसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि जाते हो तो जाओ, अरे वो जाने वालों, अरे जाते हो तो जाओ, अरे वो जाने वालों, और एक रात में 2 आनंद उठाने वालों। ताली जरा ढंग से बजाओ तो अपन आगे बढ़े। मतलब अपन न तो मालवा के रजनीकांत है, न मुंबई के असरानी है, लेकिन अपने को आप उज्जैन का असरानी समझ सकते हो। ये कविगण मेरे को प्रेम से बोलते हैं कुलदीप रंगीला, पर मेरी पीड़ा ये कि नाम रंगीला पर ऊपर वाला रंग देना ही भूल गया। ये करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे दिख रहे जिनको बाल देना ही भूल गया। नहीं, हालांकि मैं गंजों का बहुत सम्मान करता हूँ, और इसलिए करता हूँ भाई साहब कि जो गंजे होते हैं ना, ये हमारे देश में 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्णगंज, जिनका पूरा मैदानी साफ होता है। दूसरे होते हैं वो दादा जैसा अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो, वो भी विदाउट टिकट। ने ऊपर से इनके बड़े बड़े कान देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोई साइकिल पे 2 दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा। ये गंजों का आनंद है। मेरे घर के पड़ोस में एक गेंदा लाल जी रहते हैं, उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं। अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पे ट्रक चला रहा, नकली। ये मत समझना कि दादाजी को उठा के ट्रक के नीचे घुसेड़ दिया। ट्रक लिया और शुरू हो गया दादाजी की खोपड़ी पे वाएं। अब वो क्या 5-7 मिनट तो दादाजी को आनंद आया, फिर जो ट्रक के छोटे छोटे काले काले पहिए होते आधे इंच के, वो दादाजी को गड़ने लगा है। तो दादाजी जोर से चिल्लाए, करे क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूँ। बोले क्यों रे, ये कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोले दद्दू दद्दू, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा हाईवे जिसपे एक भी टोल टैक्स नहीं है। और साहब, गंजों के सम्मान में टिप्पणी करता हूँ। मैंने पूरे देश की यात्रा की, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, लखनऊ, पटना, पणजी, शिमला, शिलांग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, पर पूरे देश में ये गंजे एकमात्र ऐसे प्राणी होते हैं जिनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये आनंद है साहब। बहुत भीड़ थी और बताया था ठाका 21 वर्षों से हो रहा है। हमारे डॉक्टर महेंद्र यादव जी जितनी मेहनत इसके लिए करते हैं, उतना ही सहयोग आपका है। लेकिन इस वर्ष बताया जा रहा है कि भीड़ कम है, क्योंकि हम कोरोना काल में सब भुगतान कर रहे हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ, सन 2019 के बाद में सीधा 2021 आया है। 2020 हमने किसी ने नहीं देखा। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, 4 पंक्तियों से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ कर देना चाहता हूँ। इस मंच पर देश के बड़े कविगण विराजमान हैं साहब। स्थितियां ये हो गई, कहीं तूफान, कहीं सुनामी, कहीं टिड्डी दल, इस प्रकार की जब हमने पीड़ाएं भोगी है, तब 4 पंक्ति इस मंच पर कुलदीप रंगीला पढ़ता है। और आपकी तालियों का घनत्व तो थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ कि बढ़े। मैं कहना चाहता हूँ, अभी टिड्डी दल मेरे घर की छत से गुजरा, एक टिड्डी आकर मेरे कंधे पे बैठ गई। मैंने उस टिड्डी को उठाया और उस टिड्डी को जब देखा तो वो टिड्डी देखकर मेरे को मुस्कुराई। जब मुस्कुराने लगी तो उस टिड्डी को देखकर मैंने 4 पंक्ति कही साहब। वहीं से मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। हम इंसान, क्या हालत हो गई है इंसानों की 2020 में, इस कोरोना काल में। सुनिएगा, उस टिड्डी को देखकर मैंने कहा कि अपनी अदा थी, अरे अपनी अदा थी, अपने अपने मूड में घूमा करते थे। अरे अपनी अदा थी, अपने अपने मूड में घूमा करते थे। कभी हवा में, कभी तीर्थ के कुंड में घूमा करते थे। और अपने कुंबे पर इतना अभिमान करो ना टिड्डी दल। अरे कुछ महीने पहले हम सब भी झुंड में घूमा करते थे। कुछ महीने पहले हम सब भी झुंड में घूमा करते थे। न जाने हमारे उस झुंड को किसकी नजर लग गई साहब। लेकिन हम वो लोग हैं, हम पीड़ाओं को भोग रहे हैं। लेकिन साहब, आप जितने भी लोग हो, मैं कहना चाहता हूं कि जितनी देर इस मंच पे रहूंगा, मेरा आपसे वादा है कि मैं ज्ञान की कोई बात नहीं करूंगा।
क्योंकि ये ठहाका का मंच है और ठहाका का मंच ही है साहब कि आपको हंसने के लिए। मेरी कविता में बिल्कुल भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम कवि लोगों का ऐसा है कि जब हमारा सीजन चलता है तो हमारे पास अनाप शनाप पैसे रहते, नहीं तो हमारे पास टोस के भी मानदे रहते हैं। नहीं, ये सच्चाई बता रहा हूं बेटा, ये बिल्कुल सच्चाई है। हमारा सीजन चलता था अनाप शनाप पैसे, नहीं तो टोस के भी मानदे। अभी मैं बता दूं, अभी पिछले दिनों मेरे को अवध कवि सम्मेलन में जाना, नागदा जंक्शन से ट्रेन पकड़नी थी। मेरे साथ में जानी बैरागी जी, हम दोनों नागदा जंक्शन पहुंचे। और आपको मालूम है नागदा जंक्शन कौन है? नागदा जंक्शन माइकल जैक्सन का छोटा भाई है। वहां से ट्रेन पकड़नी, जैसे ही ट्रेन आई, ट्रेन में सबसे पहले मैं घुसा, मेरे पीछे जानी बैरागी जी, पीछे से भीड़ आई, भीड़ में से धक्का आया, इनने वही धक्का मेरे को फॉरवर्ड किया, मैंने आगे वाले को फॉरवर्ड किया, तो आगे वाला पलट के बोला कि भैया जरा ढंग से खड़ा रहे। मैंने कहा मैं तो ढंग से ही खड़ा हूं, पर शायद तुमको जानकारी नहीं है, मैं राष्ट्रीय स्तर का कवि हूं। पर उसने जो बात कही, वो बात अगर आप तक पहुंच जाए तो हिंदुस्तान के पूरे 2375 राष्ट्रीय स्तर के कवियों के सम्मान में ताली ठोक देना। मैंने कहा कि भैया मैं तो राष्ट्रीय स्तर का कवि हूं। तो उसने कहने लगा कि राष्ट्रीय स्तर का कवि है तो क्या छाती पे चढ़ेगा? ये स्थितियां साहब, हम कवियों के साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं होती है। आज से 10 साल पहले की सत्य घटना में गया बाजार में जाकर के मैंने खरीदी चप्पल खरीदकर मैंने सीधे दुकानदार से एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा भाई साहब कब तक चलेगी? दुकानदार मजाक के मूड में कहने लगा जमीन से और पांव से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। मैंने कहा बारिश का टाइम है, एक छाता खरीद लो। छतरी खरीद के फिर दुकानदार से प्रश्न पूछा। मैंने कहा भाई साहब कब तक चलेगी? दुकानदार मजाक के मूड में कहने लगा बारिश से और धूप से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। साहब घर गया तो मुझे देखने लड़की वाले आए थे। लड़की की माँ ने मुझे देखकर पसंद किया और मेरे से सीधे प्रश्न पूछा कि क्या आपको लड़की पसंद है? पर अपन तो मजाक के मूड में आ गए। मैंने कहा पसंद तो है, पर कब तक चलेगी? अपने को नहीं पता। वो लड़की की माँ भी मजाक के मूड में तुरंत कहने लगी कि दोस्तों और पड़ोसियों से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। ये हालत है साहब, कवियों पीड़ाओं को भोगते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये प्रेम का मंच है, यहाँ पर जितने भी कवि विराजमान हुए हैं वो आपके प्रेम के कारण उपस्थित हुए हैं साहब। प्रेम महत्वपूर्ण होता है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता है। पैसों की तो ये स्थिति हमने लॉकडाउन में देख लिया। और 4 साल पहले हम जानते हैं कि हमने बड़ी दीपावली पे जिस पैसे की पूजा की थी साहब, छोटी दीपावली पे उसी पैसे को निकाल के हमने घर से बाहर फेंक दिया। तब कहना चाहता है कुलदीप रंगीला कि पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। मंदिर किसी भी भगवान का हो, उसके सामने एक पेटी होती है, उस पेटी में भी साक्षात लक्ष्मी देवी बैठी होती है। और यहाँ से कविता के साथ यात्रा करना मित्रों कि पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है। पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है। पैसा अगर तिजोरी में हो तो आदमी को सरकारी बना देता है। पैसा अगर गल्ले में हो तो आदमी को व्यापारी बना देता है। और यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। भाई साहब यही कविता एक दिन मैंने अपनी सगी धर्म पलटनी को सुनाई। सगी, और आपको मालूम है सगी कौन होती है? जो अपने को छोड़ के नहीं भग्गी, वही सगी। अपन ने यह कविता एक बार सुनाई पर उसके समझ में नहीं आई। अपन ने दोबारा सुनाई, उसके फिर भी समझ में नहीं आई। अपन ने तीसरी बार सुनाई, उसके इतने समझ में आई कि वो उठ के सीधे मईके ही निकल ले। अब अपन प्रसन्न की बला टली, पर 3 दिन बाद अपने को याद आई तो अपन ने उसको फोन लगाया, खींच खाच खींच, तो उसने काट दिया खींच। तो दादा मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, जाग रही हो तो चैन भेज, सो रही हो तो नींद भेज, जो कर रही है हकीकत भेज। तो उसने व्हाट्सएप पे जवाब दिया, बोले बर्तन मांज रही हूँ, एठवाड़ा भेजूं। ताली कमजोर है आपकी, एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाए। और सारे कवि शुरू हो गए। एक बोले तिवारी जी का पुत्र डॉक्टर बनेगा, एक बोला इंजीनियर बनेगा। 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया। मैंने कहा तिवारी जी आपका पुत्र डॉक्टर बने या न बने,
इंजीनियर बने या ना बने, परंतु मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आपका पुत्र क्या बनेगा, और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकते, तो वो तिवारी जी टेंशन में आ गए। जो 4 पंक्ति तिवारी जी को सौंपी आनंद लेना मंच का भी ध्यान चाहता हूँ कि घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा। घर पे तिवारी जी के, यहाँ लखबीर सिंह लक्का की भजन संध्या थोड़ी हो रही है, कि घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा। एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। मैं बोला ना डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा। और मित्रों, इसी मायने का एक पाऊ छोड़ देता हूँ कि एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला नवीन रख दीजिए। 1 वर्ष बाद दूजे पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला प्रवीण रख दीजिए। तीजा पुत्र हुआ तो वो मुझसे झगड़ पड़े, इसके नाम के पीछे भी बीन रख दीजिए। मैं बोला एक का नवीन, दूसरे का है प्रवीण, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए। और मित्रों, एक सच्चाई बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर महेंद्र यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस मंच पर मुझे उपस्थित, और एक बार पूरा सदन डॉक्टर महेंद्र यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाए, जो इतनी मेहनत से इस कवि सम्मेलन को आयोजित करते हैं, इस ठहाका को, अंतर्राष्ट्रीय ठहाका को आयोजित करते हैं। और मैं बता दूं, जब 21 वर्ष पहले इस ठहाका की शुरुआत हुई थी साहब, उस समय मैंने एक चिट्ठी डॉक्टर साहब के पास भेजी थी और कहा था कि मैं इस आयोजन में एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। साहब, मैंने 21 वर्ष पहले इस कवि सम्मेलन में एक कविता पढ़ी थी, और उस समय डॉक्टर साहब ने 51 रुपए का एक लिफाफा दिया था और मुझसे कहा था कि बेटा, कवि सम्मेलन में तू कितनी ही दूर जाए, कितना ही बड़ा कवि सम्मेलन पढ़े, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कवि सम्मेलन का पैसों का सदैव सदुपयोग करना। मैंने कहा कि दादा, मैं आपको वचन देता हूँ कि कवि सम्मेलन से आज मुझे 10,000, 20,000, 50,000 तक के लिफाफे मिलते हैं, लेकिन उस दिन मैंने आदरणीय डॉक्टर साहब को वचन दिया था कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, मैं कवि सम्मेलन के पैसे का कभी खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी पैसा प्राप्त हो, उस पैसों का उपयोग 2 गरीब बच्चों के पालन पोषण में करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन का पैसों का उपयोग मैं 2 गरीब बच्चों के पालन पोषण में ही करता हूं। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। आप क्या समझ रहे हो, पागल कुत्ते ने काटा दूसरे पे लुटाएंगे। ये कवियों के चमत्कार होते हैं साहब, कवियों पे कभी यकीन मत करना। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, समय का थोड़ा सा अभाव है, एक कविता आपके बीच में कोरोना काल पे पढ़ देना चाहता हूँ। हमारे बीच में लंबी है साहब, क्या क्या हमने इस कोरोना काल में देखा। आप बड़े समझदार लोग हैं, जितने बच्चे हैं, जरा बेटिया यही रखा कवि सम्मेलन, गए असरानी जी बेड़िया, ये मास्क लगा के घूमते, मेरे को लग रहा है कि 6-7 महीने बाद लोगों के मुंह बिल्कुल बाली और सुग्रीव की तरह हो जाएंगे। निवेदन करता हूं साहब, और ताली आपकी साथ साथ चलेगी तो कविता का आनंद दुगना हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। निवेदन करता हूं, और एक बात बता दूं, ये कविता आज से 10 दिन पहले मैंने दिल्ली के कम्युनिटी हॉल में सुनाई थी। सराफा मार्केट का वो प्रोग्राम था, अभी नहीं, कविता शुरू होगी जब। मैंने कहा ना, लखबीर सिंह लक्का की भजन संध्या ली, दिल्ली के कम्युनिटी हॉल में जब मैंने पढ़ी तो एक सोनी जी मंच पे चढ़े, उनने अपने 10 तोले की सोने की चेन निकाली और मेरे गले में डाल दी और बोले मैं तेरी कविता से बड़ा प्रसन्न हुआ। साहब, मेरे को यकीन नहीं हुआ कि कविता की इतना बड़ा पुरस्कार हो सकता है, कोई 10 तोले के सोने की चेन हमको दे दे। मैं घर आया, अगले दिन सोनी जी की दुकान पर गया, मैंने कहा ये तोल के देखो चेन कितने तोले की है। उन्होंने तोला, बोले 10 तोले की है। मैंने कहा 10 तोले की, मैंने कहा कितने की है? बोले 35 रुपए की ना, 35 की, बोला आर्टिफिशियल 35 की आती है। तो कई बार कवि नहीं, श्रोता भी बदमाश निकल जाते हैं। के छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में, अब बजेगी ताली,
कि छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में। जो एसी केबिन में बैठ के खेल रहे थे पबजी। साहब बड़ी बड़ी कंपनी के मैनेजर सड़क पे आ गए, हालत क्या हुई है इन पंक्ति में देखना कि जो एसी केबिन में बैठ के खेल रहे थे पबजी, वे भी अब सुनसान सड़क पर बेच रहे हैं सब्जी। अरे वे भी अब सुनसान सड़क पर बेच रहे हैं सब्जी। ले लो रे तरकारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में। छूने से फैली महामारी। साहब माताएं बहनें यहाँ पर विराजमान हैं, 3 देवियां मंच पर भी विराजमान है, और जहाँ 3 देवी होती है वहां वैष्णो देवी का रूप निकल के आता है। साहब नारियों पे कोरोना काल पे क्या गुजरी है, माता बहनों को समर्पित करता हूं कि ब्यूटी पार्लर खुलेंगे कब तक पत्नी हमसे पूछे। अरे ब्यूटी पार्लर खुलेंगे कब तक पत्नी हमसे पूछे। अरे 2 महीने में निकल चुकी है साजन मुख पर मूछे। अरे 2 महीने में निकलो। साहब अगली पंक्ति पे ताली लगेगी कि 2 महीने में निकल चुकी है साजन मुख पर मूछे। गिरिजा बन बैठी गिरधारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में। छूने से। और साहब अंतिम पंक्ति निवेदन कर देना चाहता हूँ, हालत ये हो गई कहीं टिड्डियां, कहीं तूफान, कहीं सुनामी। हालत ये हुई है कि कहीं टिड्डियां, कहीं सुनामी और कहीं तूफान जी। अरे कहीं टिड्डियां, कहीं सुनामी और कहीं तूफान जी। अरे नई नई बुआ से बिछड़े नए नए फूफा जी। नई नई बुआ से बिछड़े नए नए फूफा जी। गूंजेगी कैसे किलकारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में। बहुत बहुत धन्यवाद।